तो हाय स्टूडेंट्स, तो सभी प्यारे बच्चों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। और चलिए इसी के क्रम में हम अपनी इंग्लिश की 5वीं क्लास लेकर के आए और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है टेंस। किसको हम स्टार्ट करने वाले हैं? आज स्टार्ट करने वाले हैं टेंस को। क्लियर हुआ? तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे सभी प्यारे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो जो टेंस है वो मेरा टेम्पस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। कौन से शब्द से हुई? टेम्पस शब्द से हमारा निकल के आया क्या? टेंस। कहाँ से निकल के आया भैया? टेम्पस एक शब्द था, वहाँ से निकला हमारा टेंस। और इस टेम्पस का सीधा सीधा मतलब था टाइम। इस टेंस का सीधा सीधा मतलब क्या था? टाइम। तो जो हमारा ये टेंस आया वो कहाँ से आया भैया? टेम्पस से आया। और टेम्पस का जो मीनिंग था वो था टाइम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया टेंस इज इक्वल टू टाइम, यानी जो टेंस है वो भैया क्या है? टाइम है। टेंस है वो क्या है भैया? टाइम है। क्लियर हुआ? तो पहले तो मैं ध्यान रखना है टेंस के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो टेंस था जो हमारा शब्द वो कहाँ से आया? टेम्पस शब्द से आया। और जो टेम्पस शब्द है उसका जो मीनिंग था, टेम्पस का जो मीनिंग था वो किससे था? टाइम था। तो टेंस इज इक्वल टू मैं टाइम भी कह सकता हूँ। अब जो भी हम टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं? टाइम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि टेंस को पढ़ने से पहले मुझे किसके बारे में पढ़ना चाहिए? हल्का सा वर्ब के बारे में पढ़ना चाहिए। किसके बारे में बेटा? वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में? वर्ब्स के बारे में। और वर्ब्स के बारे में मुझे क्या पढ़ना चाहिए? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्या पढ़ना चाहिए बेटा? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। यानी कि किसी भी वर्ब के मुझे क्या पढ़ने चाहिए? फॉर्म्स पढ़ने चाहिए। तो किसी भी वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वो कितने फॉर्म्स होते हैं? पहला होता है, हम समझ सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म किसी वर्ब का। एक होता है बेटा सेकंड फॉर्म। क्लियर? एक होता है इसका थर्ड फॉर्म। और एक होता है बेटा फोर्थ फॉर्म। और एक इसका होता है फिफ्थ फॉर्म। तो ये फोर्थ फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम जो फोर्थ फॉर्म ना बोल करके इसी को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? कंटिन्यूअस फॉर्म। और जो मेरा फिफ्थ फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म ना बोल करके मैं इसे बोलूंगा सिंगुलर फॉर्म। क्या बोलूंगा? सिंगुलर फॉर्म। क्या बोला जाएगा इसको? सिंगुलर फॉर्म। अब देखो फर्स्ट फॉर्म को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म को मैं लिख सकता हूं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म को मैं लिख सकता हूं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंटिन्यूअस फॉर्म को मैं लिख सकता हूं और सिंगुलर फॉर्म को मैं लिख सकता हूं। ठीक है? यानी कि इसका अगर नाम देना चाहेंगे तो V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर हुआ? अब जो ये फर्स्ट फॉर्म होती है इसी को ही मैं क्या बोलता हूँ? प्लूरल फॉर्म भी होती है ये मेरी। जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम? प्लूरल फॉर्म। क्लियर बेटा? तो अगर मैंने कोई भी वर्ब लिया, जैसे मान लो मैंने गो लिया, तो गो की पहली फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म इसकी गॉन होती है, फोर्थ फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? इसकी गोइंग होगी। और जो फिफ्थ फॉर्म इसकी होगी वो क्या होती है? गोस होती है। या मैं समझ सकता हूं कि जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो क्या होती है? V1 प्लस एस या ES इज इक्वल टू सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर हुआ? या मैं अगर कंटिन्यूअस फॉर्म कहूं तो V1 प्लस ING कौन सी फॉर्म होगी मेरी? कंटिन्यूअस फॉर्म होगी। क्लियर हुआ? तो देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब गोइंग और सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब गोस। तो तुमने देखा होगा कि कोई भी वर्ब है, किसी भी वर्ब को हम कितने विभिन्न तरीकों से लिख सकते हैं? 5 फॉर्म्स में हम उसको लिख सकते हैं। तो अब जो टेंस होता है वो कुछ भी नहीं होता। टेंस इज अ वेरी इजी टॉपिक इन द ग्रामर। केवल टेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि कभी फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी सेकंड फॉर्म आएगी, कभी थर्ड फॉर्म आएगी, कभी कंटिन्यूअस फॉर्म आएगी और कभी सिंगुलर फॉर्म आएगी। तो मैं अगर कहना चाहूँ कि टेंस क्या है, अगर मैं यहाँ से कहना चाहूँ, मैंने ये जो वर्ब्स के फॉर्म कराए ये पढ़ना मुझे इसलिए
आवश्यक है, इसलिए मुझे इसकी नीड है, क्योंकि बिना वर्ब के टेंस बन ही नहीं सकता, बिना वर्ब के टेंस बन ही नहीं सकता। तो टेंस बनाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे किसकी आवश्यकता है, वर्ब की आवश्यकता है। तो ये क्लियर हुआ कि जो वर्ब होगी उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब 5 ध्यान रखने हैं। फर्स्ट फॉर्म कोई V1 बोल लो, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लूरल फॉर्म। सेकंड फॉर्म V2, या इसी को बोला जाता है इसका पास्ट फॉर्म। क्लियर हुआ। थर्ड फॉर्म या V3 बोल लो, या इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म बोल लो इसी को। क्लियर। और आगे बेटा कंटिन्यूस फॉर्म पता ही है, सिंगुलर फॉर्म तुम्हें पता ही है। क्लियर हुआ। अब मैं थोड़ा, अब यहीं से मैं क्या क्रिएट करूंगा, इस टेंस की डेफिनेशन को हम क्रिएट करेंगे। तो ये नोट हो गया, ठीक है, नोट कर लो एक बार, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहां से एक चीज क्लियर करूंगा मैं, तो मेरी ये चीज क्लियर होगी, डेफिनेशन ऑफ टेंस, डेफिनेशन ऑफ टेंस। क्लियर हुआ। जब इसकी टेंस क्लियर करूंगा तो यहां पे होगा टेंस इज चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। कि जो हमारा टेंस होता है वो कुछ भी नहीं होता, ओनली ये क्या होता है, टेंस इज अ चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है, क्रिया का चेंजिंग, यानी वर्ब का क्या होता है, ये चेंजिंग फॉर्म होता है। क्या होता है, चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो टेंस क्लियर हुआ कि टेंस क्या होगा। तो टेंस के बारे में जब भी मैं टेंस पढ़ूंगा तो मैं पूरी तरीके से किसको पढ़ूंगा, वर्ब को पढ़ूंगा। और वर्ब का क्या पढ़ूंगा, चेंजिंग फॉर्म। वर्ब का क्या पढ़ूंगा मैं, चेंजिंग फॉर्म। अब आता है टाइप्स ऑफ टेंस। तो टाइप्स ऑफ टेंस पता ही होगा ये सारे लोगों को कि जो टेंस होता है वो 3 टाइप्स होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और जो मेरा तीसरा होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस। क्लियर बेटा। तो टेंस जो आया वो कितने टाइम में बैठा, देखो पहले एक शब्द था टेम्पस, जिसका मीनिंग था टाइम, वहां से निकला टेंस। टेंस क्या हुआ, टेंस इज अ चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेंस में हमने पढ़ा कि यही जो टेंस एक वर्ड था वो कितने वर्डों में डिवाइड हुआ, 3 वर्डों में। कितने वर्डों में, 3 वर्डों में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। अब यहीं से क्या होगा कि प्रेजेंट टेंस अपने टाइम में डिवाइडेड होगा, पास्ट टेंस अपने टाइम में डिवाइडेड होगा, फ्यूचर टेंस अपने टाइम में डिवाइडेड होगा। तो कल से जो हम उठाएंगे इस प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट उठाएंगे। प्रेजेंट टेंस कितने टाइम में होगा, 4 पार्टों में डिवाइड होगा, और वो 4 पार्टों में से हम धीरे धीरे उनको 1-2 दिन में पूरा फिनिश करेंगे। फिर पास्ट टेंस को उठाया जाएगा और फिर फ्यूचर टेंस को उठाया जाएगा। इस तरीके से ये जो टेंस है वो क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। क्लियर हुआ। तो जो भी बच्चे हमारे साथ अहमद सैनिक अकेडमी में, मैं सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जो भी बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े, और जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। और अब आपका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, तो सारे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी मेहनत करें और सफलता तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। तो एक बार अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे, सारे लोग बोलेंगे एक बार जय